चलिए छत्तीसगढ़ के बाद अब रुख मध्य प्रदेश करते हैं, जहां राज्यसभा की 3 सीटों के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान है। अब इसमें कामयाबी किसे मिलेगी, इसे जानने के लिए अब चर्चा राज्यसभा के रण के मुद्दे पर। तो राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर मॉक पोल हुआ। क्रॉस वोटिंग के आशंका के चलते पार्टी के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह की जीत सुनिश्चित करने के लिए 52 की जगह 54 विधायकों को वोट डालने को कह दिया गया। पार्टी की ओर से दावा किया गया कि सभी विधायक एक साथ हैं। देखा जाए तो कांग्रेस का पूरा फोकस दिग्विजय सिंह को जिताने पर है, जबकि दूसरे प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के खाते में 38 वोट जाएंगे। इधर बीजेपी के अभी 107 विधायक हैं। ऐसे में 2 सीटों पर उसकी जीत तकरीबन सुनिश्चित है। हालांकि इन सबके बावजूद प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर होने जा रहे चुनाव का अलग रोमांच दिख रहा है। इसकी क्या वजह है, इस पर चर्चा शुरू करें। चलिए देखते हैं एक रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव के लिए कुछ ही घंटे शेष। मध्य प्रदेश में 3 सीटों के लिए घमासान। बीजेपी कांग्रेस से मैदान में 2 प्रत्याशी। बड़ा सवाल, कौन पड़ेगा किस पर भारी। मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं, लेकिन मैदान में कुल 4 प्रत्याशी हैं। कांग्रेस से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया प्रत्याशी हैं। तो सत्ताधारी दल बीजेपी से मैदान में ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी है। हालांकि मौजूदा समय में विधानसभा का जो गणित है, उससे यह तकरीबन तय है कि बीजेपी से उसके दोनों कैंडिडेट जीतेंगे, जबकि कांग्रेस से एक को ही कामयाबी मिलेगी। हालांकि इन सबके बीच कांग्रेस को बड़ा झटका भी लगा है, जबकि बीजेपी को फायदा हुआ है। दरअसल कमलनाथ सरकार को समर्थन देने वाले बसपा, सपा और निर्दलीय विधायक बुधवार को कांग्रेस की मीटिंग छोड़कर बीजेपी के डिनर में शामिल हुए, जिसमें बसपा विधायक रामबाई ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वे बीजेपी के साथ हैं। वहीं अन्य ने भी सरकार के साथ रहने की मंशा जाहिर की है। इधर बीजेपी ने साथ आने वाले सभी लोगों का स्वागत किया है। मैं बीजेपी के साथ हूँ। जो राज्यसभा चुनाव होने हैं, हाँ, बिल्कुल बीजेपी को जाएगा। तो चाहेंगे कि सरकार हमारे क्षेत्र के काम को पूरा अच्छे से करे और हम विश्वास के साथ हमारा काम करें। हम यही चाहते हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। इधर कांग्रेस की लगातार दूसरे दिन विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें उसकी वो विधायक भी शामिल हुए जो 17 जून को मीटिंग में नहीं आए थे। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का कहना है कि जब प्रत्याशी तय हुए थे तो समीकरण अलग थे, वहीं अब परिस्थितियां जुदा हैं। लेकिन कांग्रेस इस बात को लेकर आश्वस्त है कि 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव वही जीतेगी और मुख्यमंत्री कमलनाथ ही बनेंगे। चुनाव जब भी होंगे, कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से जीत मिलेगी और सरकार पुनः कांग्रेस पार्टी बनाएगी और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनेंगे। जब नाम तय हुए थे, उस समय कांग्रेस पार्टी के पास पूरे विधायक थे और साथ में 7 और समर्थन कर रहे थे। कांग्रेस ने अपना राज्यसभा प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के लिए 24 वोट रिजर्व किए हैं। ऐसे में उनका दिल्ली जाना तय है। वहीं बीजेपी से उनके दोनों प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी की जीत भी लगभग तय है। बहरहाल इन सबके बीच इंतजार राज्यसभा के चुनाव के लिए वोटिंग का है, जिसमें अब कुछ ही समय शेष है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो राज्यसभा का रण, आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा जी। जल्दी हमारे साथ होंगे। बीजेपी प्रवक्ता अजय शर्मा जी हमारे साथ हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के व्यक्ति हैं और भोपाल स्थित बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी संजय डोगर देवे। संजय, क्या चल रहा है वहाँ? विधायक दल की बैठक, कल वोटिंग होनी है सुबह 11 बजे से। क्या चल रहा है? सारे विधायक पहुंच गए हैं? क्या बसपा सपा के विधायक भी वहां पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल सर, अगर देखें तो अभी जब से अभी 7 बजे, 7:30 बजे, 7:15 बजे तक सारे विधायक यहाँ पहुंच गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी बसपा के और सपा के जो विधायक आने वाले थे, उनकी अभी एंट्री नहीं हुई। लेकिन अगर वहीं देखे जाए तो निर्दलीय विधायक जो है प्रदीप जायसवाल, वो यहाँ पहुंच गए हैं। शेरा भैया यहाँ पहुंच गए हैं और बाकी सब मंत्री तो जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है वो तो पहुंच गए। लेकिन जिनकी हम बात कर रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी से और सपा के विधायक अभी तक यहाँ पे नहीं आ पाए हैं। लेकिन अभी जब बताया जा रहा है
कि जल्द ही, जिस प्रकार से कल की बात करें तो कल इन्होंने कहा था कि हम पूरा सपोर्ट जो रहेगा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, चाहे हम राजेंद्र शुक्ल की बात कर ले या हम रामाबाई की बात कर ले। तो इन्होंने सबने कहा था कि कहीं ना कहीं अब भारतीय जो राज्यसभा में जो वोटिंग होगी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। लेकिन अभी तक विधायक दल की जो बैठक है उसमें ये अभी निर्दलीय विधायक और बीएसपी के विधायक नहीं पहुंची है। आपने जैसे कहा कि प्रदीप जायसवाल और सुरेंद्र सिंह सेरा ये पहुंच गए हैं, सुरेंद्र सिंह सेरा भी पहुंचे हैं, प्रदीप जायसवाल भी पहुंचे हैं क्या? जी, आप पीछे का दृश्य दिखा सकते हैं क्या? कुछ दिख रहा है जी सर, या अंधेरा है? सर वैसे अभी तो भीड़ है, क्योंकि जब हमारे पास ये पहले जा चुके हैं सुरेंद्र शेरा और प्रदीप जायसवाल, वो जा चुके हैं। उनने प्रदीप जायसवाल ने भी कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं और मेरा वोट जो जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। इसी को अगर देखा जाए तो ये कल जब प्रदीप जायसवाल कल तो नहीं आए थे, लेकिन आज उन्होंने उपस्थिति दर्ज करा दी है और वो पूर्व गृह मंत्री के साथ यहाँ पहुंचे थे। और उनकी बाइट में उन्होंने कहा, जब बात करी पत्रकारों से, तो पूर्व गृह मंत्री विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी, पूर्व गृह मंत्री मतलब भूपेंद्र, अच्छा, सर भूपेंद्र सिंह जी के साथ वो भूपेंद्र सिंह के साथ यहाँ पर पहुंचे थे। हाँ। और उन्हीं के साथ उन्हें बात करी थी और उन्हीं के साथ अभी विधायक दल की बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। चलिए अजय जी के पास चलेंगे मान, लेकिन अग्निहोत्री जी ये तो गजब है। प्रदीप जायसवाल कैबिनेट मिनिस्ट्री खनिज विभाग जी, जिधर बम उधर हम जी, बिल्कुल। और सुरेंद्र सिंह सोरा गृह मंत्री बन रहे थे। वहां पे जब उस दिन अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होने की बात हो रही थी, उस दिन पूरी तरह से कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जब कांग्रेस का विधायकों की बस जा रही थी उसमें भी जिंदाबाद वही सबसे तेज लगा रहे थे। आज बीजेपी के साथ है, रामाबाई बीजेपी के साथ है। क्या राजनीति किस तरफ जा रही है? देखिए, जिधर बम उधर हम, जो आपने कहा, ये तो बिल्कुल सही राजनीति में फिट बैठता है जी। यही समाजवादी पार्टी के विधायक, यही बहुजन समाज पार्टी के विधायक, यही निर्दलीय, जिसमें प्रदीप जायसवाल तो मंत्री रहे, कांग्रेस के साथ में थे जब उनकी सत्ता थी जी। लेकिन कल खुल्लम खुल्ला उन्होंने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं उनके साथ जाकर के और विधायक दल की बैठक में कह दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। रमाबाई जी ने तो बाइट दी, खुल्लम खुल्ला कह दिया। जबकि भारतीय जनता पार्टी बहुत उनको आओ भगत नहीं कर रही कि आ जाओ, अपने आप जा रहे हैं। नहीं, देखिए, उनके आने और जाने से हाल फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर, राज्यसभा की सीटों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यह तो बिल्कुल तय है कि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी जीतने वाले हैं, और 1 सीट निश्चित रूप से कांग्रेस को दिग्विजय सिंह जी के रूप में मिलने वाली है। तीसरा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का नहीं जीतने वाला है, कांग्रेस का नहीं जीतने वाला है जी। ये तो बिल्कुल तय है। भले ही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलियों के वोट भी यदि भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए, तब भी गणित जो है उनके पक्ष में नहीं जा रहा है, क्योंकि 1 और सीट जीतने के लिए उनको 52 वोटों की आवश्यकता होगी, जबकि उनके पास 17 वोट हो रहे हैं जी। तो 17 वोटों से कुछ होना जाना नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलियों से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की गणित को कोई बनना बिगड़ना नहीं है, स्थिति नहीं होनी। यह बिल्कुल तय हो गया है कि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट दिग्विजय सिंह के रूप में कांग्रेस को मिलने वाली है। अजय जी, जैसा कि आपने सरकार जब गिराई उसके 2-3 महीने पहले से इस राजनीतिक हलकों में पूरी तरह से चर्चा थी कि पहले 27 या 28 मार्च को वोटिंग होनी थी, तो उसके पहले आप सरकार गिराएंगे। और सरकार इसलिए नहीं गिराएंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार है, बल्कि इसलिए कि राज्यसभा की 2 सीटें, आपको एक राज्यसभा की सीटें गिनती करना है, जिससे अपर हाउस में आपका बहुमत हो जाए, राज्यसभा में बहुमत हो जाए। ऐसी स्थिति में तो अब आपको बधाई दे दें, आपने गिरा लिया है। लोकतंत्र भले एक तरफ चला गया हो, लोकतंत्र की हत्या हो गई हो, लेकिन आपको बधाई। त्रिपाठी जी, नेता, नीति और नेतृत्व के अभाव में जी खेमों और गुटों और छत्रपों के बीच में बची कांग्रेस आज इस देश से अप्रासंगिक होती जा रही है जी। वो तो आंतरिक लोकतंत्र का आलम यह है कि जिसने पार्टी के प्रति, संगठन के प्रति अगर कोई गलती से सुझाव देने का प्रयास भी किया जी, तो उसको तत्काल बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, चाहे लंबे अंतराल से मीडिया के सामने बैठे हुए इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय झा हो या प्रियंका चतुर्वेदी हो, कई ऐसे उदाहरण हैं। अब बात रही राज्यसभा चुनाव को लेकर,
आप आपको बधाई दे दी। धन्यवाद मध्य प्रदेश की जनता को, धन्यवाद मध्य प्रदेश के जागरूक विधायकों को धन्यवाद। भविष्य अभी और आप ये देखिए एक सामंतशाही को जिताने के लिए दिग्विजय सिंह जी को इन्होंने एक चंबल और ग्वालियर चंबल संभाग के कद्दावर दलित नेता फूल सिंह बरैया को बलि का बकरा शब्द इस्तेमाल करूंगा मैं, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और इसका खामियाजा आने वाले उपचुनावों में ग्वालियर क्षेत्र की जनता और चंबल क्षेत्र की जनता और मध्य प्रदेश का दलित वर्ग बहुतियात में दलित वर्ग कांग्रेस को जवाब देने वाला, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हमने देखिए जब हमारे 2 सीटों की बात आई तो आप ये देखिए कि हमारा आप महाराजा को सामंतशाही नहीं कह रहे हैं, आपने नहीं उनको बनाया प्रत्याशी। हमने उनको पीछे नहीं किया, उनके साथ में हमने एक ऐसे व्यक्ति को लेके आए जो हमारे इस समय माननीय प्रभात जी और सत्यनारायण जटिया जी जो इतने बड़े कद्दावर नेता थे, उनको स्थान पे बिल्कुल आदिवासी चेहरा, युवा चेहरा। आपके पास 160 है इसलिए ले आए, तो ठीक है ना, संख्या बल के आधार पर जा रहे हैं। और आज देखिए जो अगर हमारे पास, जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से जानकारी आ रही है कि प्रदीप जायसवाल जी वहां पहुंचे, शेरा जी पहुंचे, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ ये आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। उनको पता है कांग्रेस की स्थिति क्या है, सत्ता की तरफ कांग्रेस की पार्टी नहीं, सत्ता तो मध्य प्रदेश की जनता ने दी थी। ये आपने कहा वो तो स्वयं अपने बोझ के तले गिर गई। सरकार चलाना ये रणछोड़दास लोगों में है, इन्होंने बातें बहुत बड़ी बड़ी कही, मध्य प्रदेश की जनता को भड़काने का बहुत बड़ा प्रयास किया, परंतु सही आलम में इनको पता चल गया कि मुंह चलाने से ज्यादा सरकार चलाने में दिक्कत है, इनको सरकार चलाना आई नहीं। और ये स्वयं 15 महीने की नूरा कुश्ती में लड़ते झगड़ते मध्य प्रदेश को और मध्य प्रदेश को दलालों का अड्डा बना दिया था इन्होंने। चलिए उससे अभी तो राज्यसभा की बात कर रहे हैं। दुर्गेश जी, अभी हमारे संवाददाता संजय जी ने खबर दी है कि आपके जो कट्टर जब ये सब अविश्वास प्रस्ताव सब विधायकों को लाना, इकट्ठा करना, होटल में बंद करना चल रहा था, जो निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह सेरा बिल्कुल कांग्रेस जिंदाबाद कर रहे थे, गृह मंत्री बन रहे थे, वो भी बीजेपी कार्यालय पहुंच गए। जिनको आपने 1.5 साल तक कैबिनेट मिनिस्टर बना के खनिज विभाग के जिम्मा सौंपा प्रदीप जायसवाल, वो भी पहुंच गए। मतलब कहीं न कहीं कांग्रेस से इन लोगों का भी विश्वास उठता जा रहा है। दुर्गेश जी नहीं, देखिए त्रिपाठी जी हमारे बंधक नहीं है, वो हमारे सहयोगी थे और हैं जी। कोई अब कहां से है, पहुंच गए वहां, वो अब बयान भी दे दिया कि हम बीजेपी को देंगे वोट राज्यसभा में। मैं तो जब वोट हो जाए, वोट डल जाए, उसके बाद में बात करेंगे। ये राजनीति है, वोट कहां तक जाता है, क्योंकि जो 22 गद्दार जिनको जनता ने कांग्रेस के साथ में कांग्रेस की सरकार के लिए और जनता की सेवा के लिए चुना था, उन्होंने अपने आप को बेच दिया। जैसा भैया अभी कह रहे थे, मेरे को पता नहीं बीजेपी से कौन बैठे हैं, मैं उनका नाम नहीं सुन पाया। अजय शर्मा जी है जी, अजय शर्मा जी बड़े अदाब में कह रहे थे। आज शर्मा दो है हमारे साथ जी, आदरणीय त्रिपाठी जी, शर्मा 2 हैं तो पंडित 3 भी हैं। तो जो रणछोड़दास की बात कर रहे थे, तो ये सरकार में जनता ने जिनको सेवा करने के लिए चुना था, वे अपने स्वार्थ के लिए जनता को बेच के चले गए, जनता के मत को बेच दिया। वो खरीदार कौन था? वही षड्यंत्रकारी जिसने जब देश की आजादी का समय चल रहा था तो अंग्रेजों का साथ दिया। जब लोकतंत्र का सम्मान या लोकतंत्र को मजबूत करने का समय या प्रदेश को वापस से प्रगति के पथ पे लाने का समय था, तो उन्होंने फिर गद्दारों को खरीद लिया। और वो भी गद्दार आज, जैसा कि ग्वालियर क्षेत्र में लोगों ने महारानी लक्ष्मीबाई के समाधि पर जाके जो अपनी प्रस्तुति दी है, या जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आखिर वो कौन थे। तो उन्हीं की श्रेणी में चल रहे हैं और उस पर सहयोग प्रदान कर रहे हैं वो जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। तो मध्य प्रदेश के अंदर सब जानते हैं। अब रही राज्यसभा चुनाव की बात, तो राज्यसभा चुनाव में हमको कुछ वोटों की आवश्यकता है। हम अभी भी ये मानते हैं कि हमारे पास में 99 वोट है, 92 हमारे और 7 हमारे सहयोगियों की, वे हमारे साथ खड़े होंगे। आपको इतनी ज्यादा उम्मीद क्यों है दुर्गेश जी? हम बता रहे हैं, हमारे डोंगर द्विवेदी जी बता रहे हैं संजय जी कि पहुंच गए हैं प्रदीप जायसवाल, सुरेंद्र सिंह, रामबाई बोल चुकी है जी। मैं
त्रिपाठी जी, मैंने कहा राम भाई भारतीय बहुजन समाज पार्टी से हैं। बहुजन समाज पार्टी किसके लिए व्हिप जारी करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। या उनको पार्टी छोड़ना है या विधायक रहना नहीं रहना है या क्या निर्णय लेना है वो उनका स्वयं का विवेक का निर्णय है। तो ये सब बातें अभी करने का औचित नहीं, क्योंकि कल के दिन जब वोटिंग होगी तो सारी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी इन्होंने बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे कि हमने इनको प्रभात झा जी की जगह और जटिया जी की जगह उनको ले लिया। एक पंडित जी, एक सम्मानित नेता जी, प्रभात झा जी, जो हमेशा से एक बात को लेकर लड़ रहा था कि ये जो है देश के गद्दार हैं जी, जिनको विभीषण के रूप में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी पार्टी में सहयोगी बना के रखा है, जिनके नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार चल रही है। माननीय श्रीमंत सिंधिया जी, जिनको ये श्रीमंत नहीं कहते पर हमारा सिद्धांत है, हमारा सम्मान कर रखने की आदत है, इसलिए हम उनको श्रीमंत है तो है कहेंगे। दूसरे रहे जटिया जी, एक दलित नेता, उनकी जगह इन्होंने आदिवासी दलित को लेकर आए। तो क्या अजय शर्मा जी ये बताएंगे कि क्या प्रथम पद पायदान पर ये सिंधिया जी की जगह उन आदिवासी नेता को रख पाएंगे? क्या प्रथम पायदान पे सारे वोट उनके पक्ष में डलेंगे या वहां भी वो दूसरी श्रेणी पे रहेंगे? क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, हमारे यहाँ तो स्पष्ट है, जो कुछ भी है हमारे यहाँ सब लोग एक समान है, हम जाति धर्म पे बात नहीं करते। क्योंकि ये बात कर रहे हैं और ये इस तरह की बातों को समाज में ला रहे हैं, इसलिए सवाल इन्हीं से है कि क्या आपने दलित की जगह दलित आदिवासी जिनको लेके आए हैं उन आदिवासी नेता को प्रथम पायदान पे रखेंगे? क्यों आपने एक पंडित को हटा के एक सामंतवादी नेता को उसका स्थान दिया? क्या इसका जवाब देंगे? क्या जरूरी था जी इनके लिए? क्या सिंधिया के बगैर भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं बन पा रहा था, या सिंधिया के साथ में आने पर ही इनको मध्य प्रदेश में अस्तित्व मिल पाएगा? क्यों इन्होंने सिंधिया जी के संग सौदेबाजी करी? इसका जवाब देंगे। चलिए जवाब तो ले लें, आपने तीन सवाल कर दिए, जवाब ले लूं जी? बिल्कुल लीजिए सर जी। अजय जी सवाल दोहराऊं कि आप दे देंगे? त्रिपाठी जी, पहला सवाल हाँ, आज इन्होंने सिंधिया जी के बारे में जो उनकी शान में कसीदे पढ़े जी कि सिंधिया जी गद्दार और सिंधिया जी महारानी झांसी के साथ गद्दार और इसके साथ गद्दार और उनके साथ गद्दार। अरे सुनिए तो सही, अरे दुर्गेश जी, अरे थोड़ा सुनने का साहस रखिए। आपने सुना, मैंने शांति से आपकी बात सुनी, अब आप मेरी सुनिए और मैं आप मेरी मैंने कहा संक्षेप में थोड़ा कि भैया आपने जो कसीदे पढ़े, आपको उस सिंधिया को पहचानने में 20 वर्ष लग गए भाई जी। और वो आज 10 दिन से ही देश के गद्दार हो गए। 20 साल जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक ये इनके और इनके पार्टी के नेता साक्षात प्रणाम करते थे, बहुत जल्दी इनको वो गद्दार बन गए भाई। अब इन्होंने कहा प्रभात जी 2 कार्यकाल, प्रभात जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और हमने अब इनका तीसरा सवाल था क्या सुमेर सिंह जी को पहले मैदान पे रखेंगे? यही मुख्य सवाल मैं इसका जवाब दे रहा हूं, हम उनको पहले पे रखें या दूसरे पे? वो दोनों जीतते हुए हमारे प्रत्याशी हैं, कांग्रेस की तरह नहीं। एक दिग्विजय सिंह को जिताने के लिए एक दलित चेहरे की बलि ली है इन्होंने, जिसका खामियाजा इनको आने वाले चुनाव में ग्वालियर संभाग की जनता बड़ी जबरदस्त देने वाली है। और आप ये लेकिन कहीं अजय जी अगर ये दल बदल का पड़ गया कि जनता से गद्दारी की है तो उल्टा आपको भी पड़ सकता है। देखिए वो 22 विधायक इस्तीफा देके जनता के बीच में गए हैं। जनता इतना साहस किया उन्होंने कि हम जनता के बीच में आशीर्वाद मांगने जाएंगे, गलत किया होगा तो जनता उनकी विधायकी चली गई दल बदल विधेयक के तहत, ठीक है ना, तो वो जाएंगे ही अगर उन्होंने दूसरी पार्टी छोड़ी, अपनी पार्टी छोड़ी है तो। मेरा त्रिपाठी वही आग्रह है कि वो जनता के बीच में गए हैं ना और जनता उनको आशीर्वाद देगी, उसमें क्या है। स्थिति इनकी देखिए कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके जो प्रथम पंक्ति के वो भी धराशायी हो जाए कल। चलिए दुर्गेश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी आदरणीय बड़ी बात कर रहे थे। मैं सिंधिया जी के लिए मैंने गद्दार और शब्द नहीं, मैं तो 22 लोगों के लिए बोला और मैं ये कह रहा हूँ सिंधिया जी को मैंने श्रीमंत से ही संबोधित किया। मैं चाहूंगा कि यदि माननीय अजय शर्मा जी बहुत सम्मान देते हैं तो श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कहकर ही सम्मानित करें, केवल सिंधिया ना करें। वो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं और मैं उसके लिए उनके सम्मान को बरकरार रखते हुए इनसे पूछना चाहूंगा ये सारे जितने संबोधन थे जो आप अलंकरण कर रहे थे वो सारे अलंकरण कभी प्रभात झा जी या आपके और अन्य नेता दिया करते थे। माननीय सिंधिया जी को जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में सहयोग के रूप में आपने लिया, नेता के रूप में आपने चुना, उसके बाद में सिंधिया जी को विभीषण की भूमिका में आप माननीय शिवराज सिंह चौहान जी लेके आए
तो आप उनको अलंकरण करते हैं। हमने अलंकरण नहीं किया, हम तो श्रीमंत सिंधिया ही कहते हैं। आप उनका चित्रण करने पे लगे हुए हैं। कभी उसको कैलाश विजयवर्गीय के चूल्हे के संग में फोटो लगा देते हैं उनका, और कभी इमरती देवी के पीछे उनका फोटो लगा देते हैं। हमारे यहाँ तो वो दूसरे नंबर पे सम्मान पाते थे, जब राहुल गांधी जी के बाद में उन्हीं का फोटो लगता है। तो ये स्थिति मध्य प्रदेश में पूरे देश के अंदर उनका सम्मान था, उस सम्मान को आपने खत्म कर दिया। मैं जहां तक जानता हूं कि दिल्ली कार्यालय में उनके लिए एक ऑफिस था, उनका एक स्थान था। भोपाल कार्यालय में उनके पास में एक बहुत अच्छा चैम्बर था, जिसमें उनके स्टाफ और सब बैठने के लिए बहुत आलीशान उनका एक रूम था। और मध्य प्रदेश के छोड़ यूपी के अंदर जब प्रभारी बने तो यूपी के अंदर उनको बहुत अच्छा स्थान मिला, सम्मान मिला। महाराष्ट्र मिला। क्या भोपाल के कार्यालय के अंदर सिंधिया जी के नाम से अलग से कोई चेयर रखी गई है कि यहाँ कभी सिंधिया जी आएंगे तो उनके लिए चेयर है, यहाँ कोई नहीं बैठेगा, वो बैठेंगे? हम तो कभी नहीं बैठते थे सिंधिया जी की चेयर पे, ना हमारा कोई कार्यकर्ता, ना साथी, ना नेता कभी उनकी चेयर पे नहीं बैठा, क्योंकि अभी सिंधिया जी को कोई पद नहीं मिला है बीजेपी में। दुर्गेश जी, सिंधिया जी को कोई पद बीजेपी में नहीं मिला है। पद मिल जाए बिल्कुल त्रिपाठी जी, पद भी नहीं दिया है, मान भी नहीं दिया है, सम्मान भी नहीं दिया है। और उनके नेतृत्व में इनकी मजबूरी है, क्योंकि सौदा किया है, इसलिए मजबूरी है उनके पीछे चलने की, तो इनको पीछे चलना पड़ रहा है। उसी कारण मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पा रहा है, ये सब जान रहे हैं। अब जो रहे 22 की बात, वो धराशायी 24, ये आने वाले चुनाव में देख लीजिएगा, 22 के 22 धराशायी होंगे। इसमें से बहुत सारे धराशायी करने में तो इनके खुद साथी हो सकता है कि अजय जी भी उसमें से एक हो, लठले के पीछे से वार करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये हमेशा से जानते हैं कि ये लोग उनके विरोधी रहे और ये उनके विरोधी रहे। ये कभी उनके साथ नहीं चलेंगे, भले चैनलों पे कुछ भी बोले, पर अंतर्मन से यदि अजय जी की बात करें तो यही होगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुमेर सिंह जी को यदि प्रथम पायदान पर रख दे और सिंधिया जी का नाम दूसरे पायदान पर रख दें, आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतरात्मा से कितनी भीड़ बाहर निकलेगी। सिंधिया जी को वोट के लाले पड़ जाएंगे। कहीं ऐसा नहीं हो जाएगा। आप दिग्विजय सिंह जी को दूसरे पायदान पर रखोगे क्या? दुर्गेश जी, आप दिग्विजय सिंह जी को दूसरे पायदान पर रखोगे क्या? उनको पायदान की आवश्यकता नहीं है, आपको खरीदे हुए मैं दूसरी जगह रखता हूँ भाई। मेरे को कहते हैं उनको पायदान की आवश्यकता नहीं है। कभी आप कभी हमारे दोनों नेताओं से पूछ के देख लेना कि उनको कौन सा पायदान पसंद है, और आप एक बार कभी सिंधिया जी पे पूछ के देख लेना। और मैं दावे के संग कह रहा हूँ हमारे पार्टी में ईमानदारी है। दुर्गेश जी, सिंधिया जी ईमानदारी है। दुर्गेश जी, आदिवासी नेता को प्रथम पायदान पे रखो, दुर्गेश जी, माननीय सिंधिया जी को दूसरे पायदान पे रखो। दुर्गेश जी, दिग्विजय सिंह जी को पायदान की जरूरत नहीं, खुद अपने आप में सीढ़ी है वो। अरे तो भैया उस सीढ़ी पे चढ़ के भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करना चाहती है उसमें सफल नहीं होगी, क्योंकि ये दो ही है, बंटाधार नंबर 1 और बंटाधार नंबर 2। मध्य प्रदेश को डुबाने में जो हाल दोनों का रहा, मध्य प्रदेश की जनता ने 15 महीने में खूब देख लिया। दुर्गेश भाई, 15 महीने में डूब भी गई। हाँ, मध्य प्रदेश डूब भी गया 15 महीने में। 15 महीने 15 साल में फल फूल गया। जो वल्लभ भवन में दलालों का अड्डा बनाया था ना, वो मध्य प्रदेश की जनता ने खूब देख लिया है। अजय जी 10 किलो आटे के पैकेट जो गरीबों को बंटने थे 7 और 8 किलो के निकले। अरे ये 2-4 महीने की सरकार में। अरे भैया मेरी बात तो सुनो, हजारों मैट्रिक टन गेहूं। अरे भ्रष्टाचार की बात, कम से कम भ्रष्टाचार की बात कांग्रेस के मुंह से तो अच्छी नहीं लगती दुर्गेश भाई। घोटालों की एक ग्रंथ लिखा जाएगा। अगर घोटालों की बात में बोलना शुरू होगा तो कांग्रेस का एक ग्रंथ लिखा जाएगा घोटालों में। भैया भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार की बात करने का अधिकार भ्रष्टाचारी को ही होता है, ये आपका सिद्धांत है, इसलिए आप ही बात कर सकते हैं। चलिए कभी भ्रष्टाचार पे कभी भ्रष्टाचार पे डिबेट होगी तो हम दोनों खुल के चर्चा कर लेंगे। अभी तो ये बताओ कि दूसरा उम्मीदवार को क्यों आपने बलि का बकरा बना दिया? चलिए ठीक है, कल भैया आपको फिर से विनम्रता से अनुरोध है, सिंधिया जी को दूसरे पायदान पर रखने की सोच के बात भी बता दो भैया। सिंधिया जी माननीय सिंधिया जी अब हमारी पार्टी के नेता है, उनकी चिंता करना हमारे दल का काम है। आप कृपा करके अपना घर संभालिए। जो भागते फिर रहे हैं, वो जो आपके विधायक भागते फिर रहे हैं, उनको देखिए कहीं रात भर में 10-25 और कम ना हो जाए। मैंने आपको संख्या बता दी, 99 के पायदान पे खड़ा हूं, और उसके बाद में आपके यहाँ अंतरात्मा से कितने अभी भी कैलकुलेशन गलत है, तो भी 5 की जरूरत है दुर्गेश जी, उसके बाद भी वाले नहीं छोड़ दे। अभी भी कैलकुलेशन गलत है, उसको दुरुस्त कर लीजिए दुर्गेश जी। दुर्गेश कैलकुलेशन सही है,
दुर्गेश जी 5 की फिर भी जरूरत पड़ेगी, 5 की फिर भी जरूरत अरे आदरणीय, मैं तो कह रहा हूं ना 5 की जरूरत पड़ेगी बिल्कुल, और मैं तय कह रहा हूं कि जो इनको ये पहले पायदान पे वोट डालने की जवाबदारी देंगे ना, व्यवस्था कर ली क्या 5 की आपने? देख लेना, व्यवस्था कर ली क्या? अग्निहोत्री जी बोल रहे हैं 5 की व्यवस्था कर ली क्या? व्यवस्था कर ली क्या आपने? आदरणीय अग्निहोत्री जी, पूरे जो व्यवस्था हमने कहीं नहीं करने के लिए ना हम किसी के पास गए हैं, ना हम षड्यंत्र करते हैं, पर हम ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतर आत्मा की आवाज सुनाई दे रही है। आपने देखा होगा गोपाल भार्गव जी हुए, विजय शाह जी हुए, आपने देखा होगा दूसरे अन्य नेता हैं अलग कमरों में बैठकें कर रहे हैं। चलिए आप भी असंतुष्टों को आप भी खोज रहे हैं, असंतुष्टों को आप भी खोज रहे हैं। हम भैया खोज नहीं रहे, हम बिल्कुल नहीं खोज रहे हैं, हमको जो सामने परिदृश्य दिख रहा है हम उस पर बात कर रहे हैं। चलिए अग्निहोत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता गोपाल भार्गव जी को कोरोना का पॉजिटिव बता के मंत्री नहीं बनने दिया। अरे ये कहते हैं षड्यंत्र। आपके पास खबर है, वो पार्टी में के पास नहीं ये है। सूचना है दुर्गेश जी कहाँ से लेके आते हैं? नहीं, मेरे पास नहीं है। ये अभी कार्यालय में बैठे, आइए भाजपा मुख्यालय में बैठे। एक पत्रकार है संजय सोनी जी, सुन लीजिए, नाम लेके बोल रहा हूँ, एक पत्रकार है संजय सोनी जी, उनकी फेसबुक प्रोफाइल पे, उन्होंने व्हाट्सएप पे, उन्होंने सोशल मीडिया पे हर जगह ये पूरी एक न्यूज डाली थी, मेरे पास उसके पूरे स्क्रीनशॉट्स हैं। चलिए, और उन्होंने इस बात का पूरा खुलासा किया था। जब मैंने उनसे चर्चा करी, जब उन्होंने फेसबुक से वो सब स्क्रीनशॉट्स हटाए, तो उन्होंने कहा गोपाल भार्गव जी से मेरी चर्चा हुई और उन्होंने मना किया कि यार अभी मत डालो, क्योंकि अभी मेरा मंत्रिमंडल में आने का संभावनाएं हैं। आप भी कहा उसके बाद में अभी मैं देख रहा हूं कि बड़े बड़े नेता अलग कमरों में बात कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी से अलग हटके। चलिए, तो दिख रहा है कि अंतरात्मा की आवाज क्या हो रही है, और दिख भी रहा है। एक मध्य प्रदेश में सीएम है, दूसरे सुपर सीएम है, सुपर सीएम अपनी उस पर चल रहे हैं। ये ज्यादातर दिखाई दे रही है। अपने दल की बात करो भाई, अपनी पार्टी की रणनीति की बात करो। हमारी चिंता छोड़ दीजिए, हमारी चिंता छोड़ दीजिए, हमारी चिंता मत कीजिए। हमारे यहाँ आज भी पार्टी कार्यालय में सारे नेता एक मंच एक पे बैठे हैं। आप क्या हो, नंबर 1 और नंबर 2। और दुर्गेश जी, जो चोर होता है ना उसकी चर्चा बड़ी जोर से होती है जी। चलिए तो चलिए, हमारा समय, दुर्गेश जी समय समाप्त हो रहा है। अग्निहोत्री जी संक्षिप्त टिप्पणी एक बार संजय से पूछे कि और कितने गए निर्दलीय में से, उनके पास जो जानकारी है जी। नहीं, देखिए, चाहे जितने गणित लगा लें, चाहे जो भी हो, लेकिन जो भी विधायकों का आंकड़ा जो कह रहा है त्रिपाठी जी, उसके मुताबिक बीजेपी के बीजेपी के 2 और कांग्रेस का 1 राज्यसभा सदस्य कल चुना जाना बिल्कुल निश्चित है। इसके अलावा कितनी भी बातें कर ले दुर्गेश जी या कितनी भी बातें कर ले अजय शर्मा जी, यह तय है कि 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस को राज्यसभा की सीट जानी तय। चलिए संजय, एक बार फिर आपसे कोई और निर्दलीय जो बिल्कुल कांग्रेस के साथ बिल्कुल ये बोल रहे थे कि मैंने फेरे ले लिए हैं कांग्रेस के साथ, 7 फेरे ले लिए हैं, उसमें से और क्या प्रदीप जायसवाल, सेरा, रामबाई के अलावा और भी कुछ पहुंच गए हैं क्या? नहीं सर, अभी तक जैसे देखा गया था कि अभी तो 3 ये प्रदीप जायसवाल और शेरा भाई के बाद रमाबाई जो सबसे आखिरी में आई हैं, उसके बाद अभी जिस प्रकार से जानकारी आई थी कि शायद अभी संजीव सिंह कुशवाहा भी यहाँ पे आने वाले हैं। जबकि अगर देखा जाए तो विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है, लेकिन बाकियों की अभी तक ये जानकारी नहीं कि वो यहाँ पहुंचे हैं नहीं। इसमें से कल की बात करिए तो जो बीजेपी के विधायक है वो संख्या नहीं गिनी जा सकती। बीजेपी के तो सभी विधायक यहाँ पे हैं, बीजेपी के सभी विधायक हैं। आपको निर्दलीय और जो अन्य दुर्गेश जी 20-22 कम है। दुर्गेश जी कुछ होने वाला नहीं है, नहीं होने वाला, चिंता मत करिए, संभावनाओं पे दुनिया टिकी हुई है। चलिए, पूरी पृथ्वी शेषनाग के फन पर है। चलिए, तो संजय जी को तो बोल लेने दीजिए। संजय, और कौन, रामबाई के अलावा और राजेश शुक्ला नहीं पहुंचे क्या, सपा के विधायक? सर अभी उनके पहुंचने के अभी पहुंचने वाले हैं। उन्होंने बताया कि वो जैसे बात हुई है कि वो भी थोड़ी देर में यहाँ उपस्थित होने वाले, लेकिन अभी टाइम हो गया है और काफ़ी देर हो गई है बैठक शुरू हुए, लेकिन अभी तक वो यहाँ पे उपस्थित नहीं हुए थे। तो उनने जिस प्रकार से कल आके अपनी यहाँ पे जरूर कल आए थे, जब विधायकोों का यहाँ डिनर रखा गया था उस टाइम आए थे, लेकिन अभी तक उनकी पहुँचने की कोई जानकारी यहाँ पे नहीं मिल पाई है। और ये बताया जा रहा है कि वो थोड़ी देर में उपस्थित यहाँ पे इस बैठक में शामिल हो जाएंगे। जी चलिए, आप भी जुगाड़ कर लीजिएगा डिनर का, हालांकि अजय जी वगैरह कराते नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका भी, दुर्गेश जी आपका, अजय जी आपका भी, और अग्निहोत्री जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए मुकाबला है, जिसमें 2 पर बीजेपी का कब्जा करना लगभग तय है, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाएगी। चूंकि दिग्विजय सिंह पहले प्रत्याशी हैं, ऐसे में उनका राज्यसभा जाना पक्का है। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को राज्यसभा भेजने के लिए 52 की जगह 54 वोट रिजर्व किए हैं। कहीं कोई चूक न हो जाए, इसलिए पार्टी ने 2 अतिरिक्त विधायकों को दिग्विजय सिंह को ही वोट करने को कहा है। ऐसे में अब कांग्रेस के पास 92 में से 38 विधायक बचते हैं, जो फूल सिंह बरैया को मिलेंगे, मगर जीत के लिए 52 की दरकार है। अब सवाल ये है कि बरैया की जीत के लिए बाकी 14 मत की जुगाड़ कैसे होगी। दूसरी ओर बीजेपी के 107 विधायक हैं, लिहाजा ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी की जीत सुनिश्चित लग रही है। हालांकि इसके बाद भी इंतजार वोटिंग और नतीजों के आने का है। देखते हैं कि कल की तस्वीर कितनी दिलचस्प रहती है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में इतना है। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे नए सवालों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।